हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साथिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ अप्रैल के पहले 2 हफ्तों की रीडिंग, जो कि शुरू होता है 1 अप्रैल से लेकर 14 अप्रैल तक। ये रीडिंग होगी साइन ऑफ पाइसिस के लिए। सो देखते हैं पाइसिस के लिए कैसा रहने वाला है पहले 2 हफ्ते का टाइम। इस रीडिंग में हम ओरेकल कार्ड्स इंक्लूड करेंगे, चार्म्स एडेड नहीं होंगे इस रीडिंग में। सो स्टे ट्यून्ड। और कार्ड शफल करते हुए रिमाइंड करवाऊंगी कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस आपकी लाइफ में आपकी सिचुएशन से मैच करते हैं, आप उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सब कुछ छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हो, पेपॉल से या इजी पैसा से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो, और रीच आउट करने से पहले डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, उसमें सारी सर्विसेज अलॉन्ग विद द प्राइसेस मेंशन है। अगर आप रेडी टू पे हो, सिर्फ तभी रीच आउट करो, ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और मेरा भी। सो उसके अलावा अगर आप चाहो तो इंस्टाग्राम पे डेली रीडिंग्स के लिए फॉलो कर सकते हो। लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। सो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। देखते हैं कि पहले 2 हफ्ते फिशिस के लिए कैसे रहने वाले हैं। लेट्स बिगिन। क्वीन ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, 9 of Wands, 6 of Pentacles, 10 of Pentacles, the Fool, Queen of Wands. And indirect we do have the Judgment. I need that 12 Wands for मुझे लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा डिज़ायर करने वाले हो कि आप जिसको भी प्यार करते हो, जिसमें भी आप इंटरेस्टेड हो, चीज़ें आप और उस पर्सन के दरमियान में सही हो जाएं, बेहतर हो जाएं। चीज़ें जो रुकी हुई हैं उसके एंड से या आपके एंड से, मुझे लगता है मेजॉरिटी लोगों के लिए आपके पर्सन के एंड से चीज़ें जो है वो रुकी हुई हैं, और आप डिज़ायर करोगे कि वो अपने जो उसने अपने गार्ड्स अप किए हुए हैं अगेंस्ट यू, वो गिव इन कनेक्शन के अंदर एफर्ट डाले, जैसे आप डालते हो, या जैसे आप प्रायोरिटाइज करते हो उस इंसान को। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं आपका पर्सन जो है वो अपने आप को आपसे दूर खुद करता है, पर्पसली करता है। तो मुझे लगता है कि आप काफ़ी होपफुल रहोगे कि इस टाइम के अंदर, पहले 2 हफ्तों के अंदर, चीज़ें आपकी लव लाइफ में आगे बढ़ेंगी। मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक आपकी जो विश है वो पूरी होती दिख रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको इसमें हेल्प मिलेगी विद द थ्रू डिवाइन। आपको हेल्प आने वाली है इस पूरी सिचुएशन में। देखते हैं क्लैरिफायर पहले, एंड देन उसके बाद कंटिन्यू करते हैं फर्दर। मुझे लगता है कि कोई ऐसा ऐसी सिचुएशन क्रिएट होगी आप दोनों के दरमियान में, जिसके बाद मिरेक्युलसली चेंजेस आएंगे। जैसा एक होता है ना कि एक एंडिंग टाइप का कुछ मुझे दिख रहा है, कुछ ऐसा जिसमें शायद आप आर्ग्यूमेंट पिक करो, या आपको लगे कि हो सकता है आप अपने पर्सन को कहो, या उससे ओपनली शायद आप डिस्कस कर लो कि मुझे ये लग चाहिए इस कनेक्शन में, ये मुझे होता दिख नहीं रहा, तो इसलिए मैं शायद आगे बढ़ने की कोशिश करूँ, आगे मूव ऑन करने की कोशिश करूँ, या कनेक्शन को छोड़ने की कोशिश करूँ। आप शायद उससे ओपनली डिस्कस करोगे, या फिर कुछ और ऐसा होगा जो कि बेसिकली अल्टीमेटली शायद आपको दिखेगा या लगेगा कि जैसे कनेक्शन ख़त्म हो रहा है, लेकिन इन एक्चुअलिटी वो एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आपका पर्सन जो है अपने गार्ड जो है वो डाउन करेगा, और आपके साथ जो है वो नॉर्मल बात करना शुरू करेगा, गिव इन करने की कोशिश करेगा, और जो आप चाहते हो उस चीज़ के लिए प्रिपेयर होना शुरू हो जाएगा। काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि आपकी प्रेयर्स और एफर्मेशंस और आपका उस पर यकीन होना बहुत मैटर करेगा इस टाइम के अंदर। स्पेशली अगर आप अपने पर्सन के साथ कुछ भी नया स्टार्ट करना चाहते हो, तो आपको चाहिए कि आप इस टाइम पे एफर्मेशन ज़रूर यूज़ करो, क्योंकि उससे आपके लव लाइफ में जो आप चाह रहे हो उसका आपको बहुत ज़्यादा जल्दी जो है इफेक्ट नज़र आना शुरू होगा। अपनी अपने पर्सन को लेके उसके एटीट्यूड में जो है वो चेंजेस आएंगे जो आप देखना चाहते हो। ऐसा करते हैं, आपके पर्सन की एनर्जी पे टैप इन करने की कोशिश करते हैं। 1-2 कार्ड्स लेंगे फॉर देयर एनर्जी, हुएवर इट इज़, जो आप जिसके साथ भी आप डील कर रहे हो। देखते हैं वो आपको लेकर राइट नाउ क्या सोच रहे हैं। जब ये इंसान रेडी होगा कमिटमेंट के लिए, शादी के लिए, या रिलेशनशिप को आगे लेके जाने के लिए, तो ये डेफिनेटली आपको खुद से गिवन करेंगे कनेक्शन के अंदर। राइट नाउ ये शायद उस कनेक्शन को लेके इतना सोच ही नहीं रहे, या तो इनकी लाइफ में कुछ और बहुत इंपॉर्टेंट चल रहा है, या फिर
जस्ट दैट कि ये अपनी लव लाइफ को लेके राइट नाउ काफ़ी ईजी हैं। तो मुझे लगता है कि जब इनके दिल में एक ख्याल होगा कि हाँ मुझे शादी करनी है या मुझे लाइफ में एक लाइफ पार्टनर की ज़रूरत है, तो डेफिनेटली उस टाइम पे ये आपके बारे में सोचेंगे, क्योंकि इनके दिल में फीलिंग्स हैं। लेकिन राइट नाउ उनको लगता है कि ये टाइम फ़िलहाल इनकी लव लाइफ को लेकर चलने का नहीं है। शायद इनके करियर गोल्स वगैरह इस तरह की चीज़ें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं इनके लिए, जिसके ऊपर ये राइट नाउ फोकस किए हुए होंगे। सो मुझे लगता है कि अगर आप इनको टाइम दो, इनको स्पेस दो, तो ये खुद ब खुद जब ये रेडी होंगे तो खुद ब खुद अपने गार्ड्स जो है वो डाउन करेंगे। लेकिन समहाउ मुझे लग रहा है कि इस हफ्ते के इस 2 हफ्ते के टाइम में, स्पेशली जो आखिरी हफ्ता होगा, मतलब जो सेकेंड वीक होगा इस रीडिंग के हिसाब से, जो लास्ट जो सेकेंड हाफ होगा इस 2 हफ्ते के टाइम का, उसमें मुझे लगता है कि आपके पर्सन में थोड़ी चेंजेस आना शुरू होंगी। और वो क्यों आएंगी, वो काफ़ी हद तक मुझे लगता है कि कुछ ऐसा होगा कनेक्शन के अंदर ही, या तो कोई आर्ग्यूमेंट होगा या डिस्कशन होगी, या फिर हो सकता है कि उनके दिल में एक एक फियर हो, जिसमें उनको लगने लगे कि शायद आप उनसे दूर हो जाओगे, जिसके बाद शायद वो अपने आप को थोड़ा ज़्यादा अवेलेबल करेंगे इस कनेक्शन के अंदर रहते हुए। और शायद वो चीज़ें इनको रियलाइज़ करवाएंगी कि दे कैन लूज़ यू अगर ये अपना एफर्ट नहीं डालेंगे कनेक्शन के अंदर, और अगर ये इसी तरह से अनइमोशनली अवेलेबल रहेंगे, अनअवेलेबल रहेंगे इमोशनली, और एक तरह से कनेक्शन से दूर दूर रहेंगे, तो शायद ये आपको लूज़ कर जाए। तो मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये उस चीज़ के ऊपर काम करने की कोशिश करेंगे, जहाँ पे कोशिश करेंगे एटलीस्ट अपने तरफ से, चाहे आप उतना खुश हो इस चीज़ से या नहीं, क्योंकि शायद आप ज़्यादा डिमांड करोगे। लेकिन अगर ये इंसान थोड़ा भी कनेक्शन में गिवन कर रहा है तो आपको उसको अप्रिशिएट करना है, आपने उससे ज़्यादा डिमांड नहीं करना, क्योंकि वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। सो देखते हैं कौन सा कलर आप लोगों के लिए लकी रहेगा इस टाइम में। टर्कॉइज अवेकन एम्पैथी नंबर 34। कोशिश करो कि वो जिस एंगल से या जिस जगह से आ रहा है उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो कि उसका पर्सपेक्टिव क्या है चीज़ों को लेकर। अपनी ज़्यादा डिमांड जो है वो आगे पुट आउट नहीं करो, वो आपके अगेंस्ट चला जाएगा। सो जितना मिल रहा है राइट नाउ, और वो भी आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर आपको कुछ अच्छा पॉजिटिव देखने को मिल रहा है आपके पर्सन के साथ, तो कोशिश करो कि उसको अप्रिशिएट करो, ताकि वो और जो है वो ओपन अप हो अपनी फीलिंग्स को लेके, बजाय इसके कि आप उससे ज़्यादा डिमांड करके चीज़ें और ख़राब कर लो। कोशिश करो कि आप हर चीज़ में, आपकी लाइफ में जो भी चल रहा है उसमें लव और लाइट जो है वो अपनी बेस रखो हर तरह से, चाहे कोई भी रिलेशनशिप है, लव लाइफ है या घर के मामलात हैं। कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हेल्प करो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को में प्यार बांटो, और कोशिश करो कि अपने आप को सॉफ्टन अप करो टुवर्ड्स पीपल अराउंड यू, चाहे वो कोई भी है, आपकी लव लाइफ से है या आपकी फैमिली में है। तो कोशिश करो कि बी काइंड एंड जनरस टू अदर पीपल अराउंड यू ड्यूरिंग दिस टाइम। लॉस्ट एंड फाउंड, वॉट वॉज वंस लॉस्ट इज अबाउट टू बी फाउंड। जो कुछ आपने कुछ खोया था इन रिसेंट टाइम्स, वो आपको मिलने वाला है। उसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए। कुछ भी हो सकता है, आपकी लव लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, घर के मामला से हो सकता है, काम के मामला से हो सकता है। अगर कुछ चोरी हुई है या कुछ ऐसा लॉस हुआ है जहाँ पे शायद, या आपने कभी अक्सर होता है जैसे आप कहीं कोई चीज़ रख के भूल जाते हो, अगर वैसा भी है तो हो सकता है कि आपको चीज़ सडनली मिल जाए। और अगर हम लव लाइफ की बात करें तो हो सकता है कि जैसे मैंने कहा ना कि कुछ ऐसा होगा शायद जिसमें एक कनेक्शन आपको लगेगा कि शायद ख़त्म हो जाएगा या कुछ इस तरह से, लेकिन समहाउ इट्स गोना ब्रिंग यू जो आप चाहते हो कनेक्शन के अंदर। सो वो आप कुछ खो नहीं रहे हो, जस्ट दैट कि एक पैटर्न है जिसके थ्रू आप अपनी लाइफ में जो आप चाहते हो वो आपको मिल जाएगा। सो देखते हैं और कार्ड क्या ऐड करता है के लिए, क्या आने वाला है 2 हफ्ते के टाइम में, देखते हैं। एंजल्स विल गाइड यू, आस्क फॉर हेल्प। अगर आपको ज़रूरत है तो एंजल्स आपको हेल्प और गाइड करेंगे, सो आस्क अगर आपको ज़रूरत है। क्वीन ऑफ हार्ट्स लव्ड, आप काफ़ी ज़्यादा लव्ड रहोगे इस टाइम के अंदर बाय द पीपल अराउंड यू, चाहे वो एक स्पेसिफिक वो इंसान है जो आपको प्यार कर रहा है या नहीं, लेकिन बाकी लोग डेफिनेटली आपको वैल्यू ज़रूर करने वाले हैं और आपको फील कराएंगे कि यू आर वर्दी ऑफ लव। एरीज जेमिनी हो सकता है, इन 2 साइन से आप डीलिंग ज़्यादा कर रहे हो इस टाइम के अंदर। आस्क फॉर अ साइन, अगर आप कुछ भी अपनी लाइफ में चाह रहे हो जिसमें आपको गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए, तो मेक श्योर कि आप डिवाइन से आस्क करो कि आपको कोई ना कोई साइन दे, ताकि आपको पता चले कि आप राइट पाथ पे हो। कम्युनिकेशन विल हेल्प, बट
कम्युनिकेशन आपको हेल्प करेगी आपके पर्सन के साथ, आपके कनेक्शन के साथ, या अदरवाइज भी आपकी लव लाइफ से अलावा भी अगर हम बात करें। लेकिन मेक श्योर कि कम्युनिकेशन ओपन होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए, ताकि अगला इंसान आपको मिसअंडरस्टैंड ना करे। एंडिंग ऑफ अ टफ साइकिल, हील। आपकी लाइफ में एक टफ साइकिल जो है वो डेफिनेटली एंड होगा। कोशिश करो कि किसी भी नए साइकिल में जाने से पहले अपने आप को हील ज़रूर करो। लास्ट कार्ड देखते हैं, देन वी आर डन फॉर दिस रीड। ओके, इनसिक्योरिटी एंड डिस्कवरी। अगर आपके अंदर किसी भी तरह की इनसिक्योरिटीज़ हैं कोशिश करके उनके ऊपर काम करो, क्योंकि जब तक आप इनसिक्योर होते हो आप हमेशा हर चीज़ में एक तो फियरफुल रहोगे, दूसरा ये कि आपको बिला वजह का डर लगा रहेगा, चाहे वो काम के मामले में है, चाहे वो लव लाइफ के मामले में है। किसी भी तरह की इनसिक्योरिटीज़ जब आपको होती हैं तो आप बेसिकली फियर को जो है वो ज़्यादा फीड कर रहे होते हो। तो मेक श्योर अगर आपको लगता है कि आपकी लुक्स के बारे में आप थोड़ा इनसिक्योर हो, वर्क टूवर्ड्स है। अगर आपको इमोशनली एक इनसिक्योरिटी फील होती है, वर्क टूवर्ड्स है। अगर आपको काम के मामले में इनसिक्योरिटी फील होती है कि कहीं आपको कोई हर्ट ना कर दे, या आपका काम जो है वो आपको कोई जॉब से ना निकलवा दे, या आपका बिजनेस ना ख़राब कर दे, कहीं ना कहीं आपके अपने अंदर जो है वो फियर है जिसकी वजह से आप ऐसा फील करते हो। अगर ऐसा कुछ है तो कोशिश करो कि अपने आप को अपने गॉड से कनेक्ट करके और अपने अंदर अपना जो ट्रू पोटेंशियल है उसको एक्सप्लोर करने की कोशिश करो। सो ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको हेल्प किया और गाइड किया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग फॉर यू गाइस, टेक केयर, बाय बाय।